जुमले तो रस्मी होंगे लेकिन ये मेरे दिल की आवाज़ होगी, वो ये कि हमने अल्लाह के दिए हुए फ़ज़ल से, अल्लाह के किए हुए करम से, अल्लाह की दी हुई तौफ़ीक से जितनी अक्ल थी, जितनी समझ थी, जितना टाइम था, जितनी तवानाइयाँ थी, वो मैक्सिमम अपनी कौम के लिए हमने ख़र्च किए हैं और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की है। उसमें हम किस हद तक कामयाब हैं ये अल्लाह भी जानता है, उसके फरिश्ते भी जानते हैं और पूरी कौम भी गवाह है कि हम जब बात करते हैं, हम जब काम करते हैं तो सामने बैठा हुआ बंदा जो होता है ना, वो हमारे एक्सरे कर लेता है। उसको पता होता है कि भाई, अंदाज़ा होता है कि ये बंदा जो बात कर रहा है उसमें कितनी सदाकत है। कौम आप सब की एहसानमंद है क्योंकि आपने जो किया, आपने अपना बेहतरीन टाइम दिया, अपनी कारोबार से, अपनी फैमिली से, अपने ज़ाती टाइम में से अपनी एनर्जी को, अपनी अक्ल को, अपनी फ़हम फरासत को इस्तेमाल करके कौम की तरक्की के लिए, कौम के मसाइल के हल के लिए आपने एफ़र्ट्स की। मैं आप सबके लिए दुआ गो हूँ, अपने लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारी सही को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। रियाकारी से, दिखावे से और अमल के ज़ाया होने से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए और हमें सुरखरू करे। और जब हम रोज़े महशर उसके हुज़ूर पेश हों तो हमारा नामा माल हमारे दाएं हाथ में हो और हम वो जमात कहलाएं कि जिन्होंने खुदा के दीन को और खुदा की मखलूक के लिए बेहतरीन काम करने की कोशिश की। आप सबका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इतना अरसा बर्दाश्त किया और कमी बेशी भी बर्दाश्त की और आप भी मुझे माफ़ कीजिए, मैं भी आप सबको माफ़ करता हूँ किसी किस्म की कोई कमी बेशी को। तो अल्लाह ताला हमें हर महाज में कामयाबी अता फरमाए, हमारी इज़्ज़त की, हमारी जान की, हमारे माल की, हमारे ईमान की और हमारी औलाद की हिफाजत फरमाए। आप सबका बहुत शुक्रिया। ये मैं दस्तखत कर रहा हूँ तो इंशाल्लाह इसके बाद मैं एक आम शहरी की तरह आपके साथ हूँ। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेहदी खलीफा साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप चार्ज लीजिए। जिस तरह एक ट्रांजैक्शन का पीरियड कंप्लीट होना चाहिए था, आपने बड़े बेहतरीन तरीके से उस ट्रांजैक्शन के पीरियड को कंप्लीट किया। अच्छा जी, अब एजेंडे की अगली शिक है जी निगरान सदर का हलफ। तो मैं गुजारिश करूँगा हाई साहब से कि वो प्लीज़ आएँ और हम एक तकरीब हलफ बर्दारी कर लें इनकी और उसके बाद चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शेख अमानत अली वल्द शेख मोहम्मद इकबाल मनजानिब कबीला भैया अलमारूफ दुरांगले वाले रब्बे ज़ुल जलाल और उनके हबीब पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बे ज़ुल जलाल और उनके हबीब पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले अतहार ख़ुसूसन इमाम ज़माना को हाज़िर नाज़र जानकर हलफ उठाता हूँ और उनकी आले अतहार ख़ुसूसन इमाम ज़माना को हाज़िर नाज़र जान का हलफ उठाता हूँ कि मैं बहसीयत निगरान सदर अंजुमन हुसैनिया ख्वाजगा नारवाली रजिस्टर्ड लाहौर अपनी बेहतरीन सलाहियतों को बुरुए कार लाकर बामुताबिक आइन अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए तमाम जिम्मेदारियां पूरी करने की भरपूर कोशिश करूँगा। कौमी मफादात को ज़ाती मफादात पर तरजीह दूँगा। फ़ंड्स के इस्तेमाल में ख़यानत नहीं करूँगा। अंजुमन के इजलास में बिला खौफ व तरद्दुद और बेलाग तरीके से अपनी राय का इजहार करूँगा। बेलाग तरीके से अपनी राय का इजहार करूँगा। जोड़ तोड़ की तकरीबी सियासत से गुरेज करूँगा। अल्लाह ताला मुझे चहारदा मासूमीन के सदक़े में इस अहद को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जी उसके बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इसके बाद जी हलफनामा इस्लाह रसूमात कबी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शेख अमानत अली बिन शेख मोहम्मद इकबाल मनजानिब कबीला भैया अलमारूफ दुरांगले वाले
रब्बे ज़ुल जलाल और उनके हबीब पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बे ज़ुल जलाल और उनकी हबीब पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले अतहार ख़ुसूसन इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु फ़रजम को हाज़िर नाज़िर जानकर हलफ उठाता हूँ और उनके आले इत्तिहार खुसूसन इमाम ज़माना को हाज़िर नाज़िर जानकर हल्फ उठाता हूँ कि मैं बहैसियत निगरान सदर अंजुमन हुसैनिया खाजगान नारोवाली रजिस्टर्ड लाहौर अंजुमन हुसैनिया खाजगान रजिस्टर्ड नारोवाली लाहौर रसूमाती कबीर की बेकनी के लिए रसूमात की कबीर की बेकनी के लिए वज़ा शुदा कवानीन के मुताबिक कवानीन पर बमुताबिक दस्तूरुल अमल अंजुमन हुसैनिया खाजगान हत्तुल मकदूर ख्वाह वो अपने अजीज़ो कारब खुद और अपने अजीज़ो कारब की गमी और खुशी की तकरीबात में पाबंदी करने और कराने की पासदारी करूँगा खिलाफ वर्जी की सूरत में खिलाफ वर्जी करने वाला ख्वाह मेरा कितना ही करीबी अजीज़ क्यों ना हो उसकी रिपोर्ट अंजुमन हुसैनिया की इस्लाह रसूमात कबीर कमेटी को पेश करूँगा ताकि अंजुमन इसके खिलाफ मुमकिन तदीबी कार्रवाई कर सके अल्लाह ताला मुझे चहारदा मासूमीन के सदक़े में सेहत को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए आमीन। अल्लाह ताला मुझे चहारदा मासूमीन के सदक़े में सेहत को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाह ताला आपके लिए भी सलामती रखे, हमें तौफीक दे परवरदिगार इमाम ज़माना की खुशनुदी के लिए काम करें इंशाअल्लाह। जो भी करें इमाम ज़माना की इजाफा करें। एडवांस बात मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो 5 मिनट लेना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी भी कोशिश होगी जो काम हम करें, जो हमारी ज़िम्मेदारी परवरदिगार ने लगाई है उसको आसानी से करें और खुदा की खुशनुदी के लिए करें इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह जो मजलिस आमला का जो मकसद है ना उसको समझना है, वो है आप लोग लेजिस्लेशन लेके हैं, हर वो प्रोसेस जिसमें एम्बिग्विटी है उसको ठीक करें। एवरी प्रोसेस, जहाँ पे भी मैं खाली एक बात नहीं कर रहा हूँ कि सुप्रीम काउंसिल या कुछ, जहाँ पर भी मैं चूँकि बहुत सारे मामला चूँकि एज एन सेक्रेटरी सुप्रीम काउंसिल भी मेरे आगे आते हैं, तो आप यकीन मानें कि एज एन सुप्रीम काउंसिल मुझे मुख्तलिफ लोगों के पास जाना पड़ता है और उस चीज़ को समझने के लिए। सो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि आज तो खैर नहीं होना काम, लेकिन जब भी आप अगले टेन्योर में जो साहिबान भी आएँ, सर एटलीस्ट एक फ़िक्र को लेके जाएं आज कि आपके आने का मकसद क्या है। यहाँ पे आपके आने का मकसद है लेजिस्लेशन। आप वो इदारा हैं जिसने लोगों की अवाम की सहूलत के लिए ऐसे कवानीन बनाने हैं जिससे हमारे अंजुमन हुसैनिया के अफराद में बेहतरी आए, ग्रूम हो, आगे जाएं, ऊपर जाएं। सो मैं पिछले टेन्योर से भी देख रहा हूँ वाबस्तगी इतनी ज़्यादा तो नहीं है मेरी, मतलब आप लोगों की वाबस्तगी और आप लोगों का काम नो डाउट मेरे से ज़्यादा है। मेरे पास जितना भी मौका मिलता है मैं कोशिश ये करता हूँ कि वो उसको डिलीवरेबल में कन्वर्ट करूँ। तारीख़ी दिन है अंजुमन हुसैनिया का कि ये प्रोसेस भी एक ऐसे तरीके से कंक्लूड हुआ है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि दुआए इमाम ज़माना से मीटिंग का इख्तिताम करें प्लीज़। फ़ी कुल्लि सा वलिया व हाफ़िज़ा।